हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 10 जून यानी कि शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे और 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं। बीजेपी की एक सीट छोड़ दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार में से कौन जीतेगा, इस पर लगातार सस्पेंस बना है। वहीं यह भी सस्पेंस बना है कि निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू किसको वोट दे रहे हैं। और इसी मामले पर एएनबी न्यूज के हरियाणा ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता ने बलराज कुंडू से खास बातचीत की। राज्यसभा चुनाव को लेकर सभी दलों की धड़कनें तेज हैं। दरअसल मसला दूसरी सीट पर फंसा है और एक आध वोट का जो अंतराल है वही सबको सताए हुए है। अभी तक भले ही भाजपा के 9 विधायक और निर्दलीय विधायक कुंडू को छोड़कर बलराज कुंडू जो कि महम से विधायक हैं और जो जजपा के विधायक भी निर्दलीय विधायक के साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद निर्दलीय विधायक को लेकर कहीं ना कहीं आशान्वित है भाजपा। बलराज कुंडू का क्या स्टैंड है, इस समय हम कुंडू साहब के साथ हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या स्टैंड है सारे उसको लेकर, मतदान को लेकर। कुंडू साहब ये बताएं कि आपने कोई फैसला लिया है? फैसला ले रहा हूँ, कल करेंगे डिस्क्लोज। थोड़ा सस्पेंस और रहने दो, रोचकता बनी रहने दो। अदरवाइज सस्पेंस नहीं रहा तो आप सबका भी ये जो भागा दौड़ी वो खत्म हो जाएगी। आपसे लगातार जो है भाजपा के लोग संपर्क कर रहे हैं। कल कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली जो कि जजपा के कोटे से मंत्री हैं वो आए भी थे। क्या आपको उम्मीद है कि जो बिल्कुल वरिष्ठ नेता हैं आपसे संपर्क करें, तब आप खुलासा करेंगे वोट का? नहीं, मेरे से सभी दलों के, तीनों दलों के नेताओं ने संपर्क किया है। नेचुरली ये चुनावी प्रक्रिया है, जब चुनाव लड़ा जाता है तो जिसकी वोट होती है उससे वोट की अपील की जाती है, वोट मांगा जाता है। उसी प्रक्रिया के तहत में जो है जो चुनाव लड़ रहे हैं सभी ने जो है ना, मेरे से और उनके नेताओं ने संपर्क किया है, कांटेक्ट करने का काम किया है, निवेदन किया है वोट के लिए। ये तो रूटीन की प्रक्रिया है, ये तो स्वाभाविक चीजें हैं, कोई गलत भी नहीं है। तीनों उम्मीदवारों ने, हालांकि भाजपा के उम्मीदवार को तो जरूरत की तरफ से नहीं हुआ, भाजपा के पर्टिकुलर उम्मीदवार नहीं, क्योंकि उनका जीतना तय है। उनके 40 वोट है, 31 वोट में जो ना वो बन जाएंगे, तो उनकी तरफ से पर्टिकुलर उम्मीदवार की तरफ से नहीं ऐसा हुआ। ये तो काकन साहब ने आपसे वोट मांगी है। मैंने कहा ना, दोनों दलों के नेताओं ने जो है ना वोट की अपील की है, मेरे से कांटेक्ट किया है, और ये करना कोई गलत नहीं है, ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है के तहत उन्होंने किया है। कुंडू साहब, ये पूरे राजनीतिक हलके में और प्रदेश में जो है नॉन फैक्ट है जो कि आप सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं और सरकार से नाराज भी चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री या उनके कद का कोई व्यक्ति या केंद्र का भाजपा नेतृत्व वो आपसे बात करता है वोट के लिए निर्दलीय के पक्ष में, तो आपका वोट जा सकता है निर्दलीय को? ये कैसे पता आपको? अभी तक उन्होंने नहीं किया होगा मेरे से। ये कैसे कह रहे हैं करता है? अभी तक हो सकता है मेरे से कर लिया हो, बात चल रही हो, अनेकों बार हुई हो। देखिए, सकने की बात तो गड़बड़ है। मैंने जैसे सकने की बात की, आपको क्रोध आया, तो क्या आपका संपर्क उन्होंने आपसे कर लिया है? मैंने कहा ना, नेचुरली ये तो प्रक्रिया जब से चली है, दोनों दलों के नेताओं ने मुझसे संपर्क किया है, इस बारे में वोट की अपील की है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये कोई गलत कुछ नहीं है। इसके स्पेसिफिक सवाल था मुख्यमंत्री जी को लेकर। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने मेरे उनसे बात नहीं हुई है। उनका फोन आया था, मैं उस टाइम पे फोन पिकअप नहीं हुआ। 2-3 फोन आए थे वहाँ से, सीएमओ से और रेजिडेंस से, तो मैं फोन नहीं उठा पाया था, मैं व्यस्त था उस टाइम। मैंने बाद में मिस्ड कॉल देखी थी। तो आपने फिर बाद में फोन करने की कोशिश नहीं की दोबारा? नहीं, मैंने नहीं की कोशिश। मैं क्यों, जरूर फोन वो करेगा जिसको जरूरत हो, मुझे जरूरत नहीं थी तो मैंने नहीं किया। तो रोज जो राज्यसभा का चुनाव है कितना रोचक है, ये आप बलराज कुंडू जी के बयानों से या उनकी बातचीत से देख सकते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग और खेला बिल्कुल पूरी तरह से इन चुनाव में जिस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है और जिस तरह के आरोप कुंडू साहब ने लगाए हैं, उससे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है। और कितना हो रहा है ये भी उन्होंने कहा कि बड़ी रकम है। हालांकि हमने कई निर्दलीय विधायकों से, औरों से भी बात की थी, उन्होंने कहा था कि उनसे किसी ने इस तरह से संपर्क नहीं किया है। इसके साथ साथ कुंडू ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री के 2 या 3 दफ़ा उन्हें फ़ोन आए थे, ये नहीं पता उन्हें कि किन विषय में आए थे, लेकिन इन्हीं दिनों में आए हैं, वे फ़ोन अटेंड नहीं कर पाए और बाद में उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। कुल मिलाकर बलराज कुंडू ने अभी तक भी अपना स्टैंड जो है स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एक बात पक्की कर दी है कि वे
अपना मतदान करने से पहले मीडिया के समक्ष बताकर जाएंगे कि किसके पक्ष में वे जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात स्पष्ट की है कि यदि खेला नहीं होता तो एक सीट जो भाजपा की निश्चित मानी जा रही है और दूसरी कांग्रेस के पास जाना तय है, क्योंकि कांग्रेस का आंकड़ा विधानसभा में 31 का है और यदि कोई डगमगाता नहीं है तो ये उनके पक्ष में सीट जाना तय है। एएनबी न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन रिजवान के साथ राकेश गुप्ता।